मीडिया लोकतंत्र का चौथा और मजबूत स्तंभ, जो इस समाज को, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और कोशिश करते हैं कि देश में, समाज में खुशहाली बने रहे, आप तक और हम तक सच्चाई पहुंचे। उसमें कार्य कर रहे रिपोर्टर्स, कर्मचारी अपना तन मन धन सुबह शाम रात दिन मेहनत करते हैं ताकि मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूती के साथ सारी दुनिया के सामने लाया जा सके, देश में खुशहाली लाई जा सके, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन वर्तमान में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जिनकी वजह से सच्चाई हम तक पहुंच नहीं पाती और बहुत से ऐसे फर्जी पत्रकार, फर्जी मीडिया कर्मी बन चुके हैं जो सच्चाई को हम तक पहुंचने नहीं देते, या यूँ कहें उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति विद्यमान हो चुकी है, जिसकी वजह से सच्चे और अच्छे रिपोर्टर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसी कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मीडिया में इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हैं, आज इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करेंगे हरिवल्लभ मेघवाल, जो कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं। मिलते हैं आज उनसे दिल की बात आपसे सब तक में। मैं हरिवल्लभ मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार। प्यारे साथियों, सभी पत्रकार साथियों और सम्मानित साहित्यकार और फिल्मी दुनिया के जितने भी कलाकार और विशिष्ट प्रतिभा हैं उनको नमन करता हूं। और आज मैं इस वक्तव्य के माध्यम से राजस्थान के पत्रकार, साहित्यकार और कलाकारों को आज हमारी संस्कृति में इन लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका में अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारी संस्कृति को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाने का जो मिशन है, हमारे प्राचीन काल से परंपरागत जो पत्रकार थे जिन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और बनाने में अपनी अहम भूमिका दी। यहाँ तक कि आज़ादी में भी हमारे कई ऐसे पत्रकार साथी रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपनी आहुतियाँ दिए और इस लोकतंत्र को बचाया है। आज भी वही परंपरा कायम है। हमारे सभी पत्रकार साथी, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी साथी निरंतर पत्रकार हमारे लोकतंत्र को ताकत देने के लिए तत्पर है, संकल्पबद्ध है और दे रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात और बड़ा विचारने विषय एक सामने आया है कि हमारी पत्रकारिता में कई विकृतियाँ पैदा हो गई है। उन विकृतियों में है जैसे पेड न्यूज हो गई है। पेड न्यूज के माध्यम से कई झूठे समाचार प्रकाशित कर दिए जाते हैं। कई सारे ऐसे बनावटी समाचार प्रकाशित कर दिए जाते हैं जो हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, अनुचित प्रेरणाएं देते हैं और अनुचित संस्कार हमारी नई पीढ़ी में दे रहे हैं। अभी हमने देखा है कि अभिव्यक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारे समाज को अच्छी और प्रेरणास्पद सूचनाएं दे सकते हैं, समाचार दे सकते हैं। उन समाचारों के माध्यम से हमारे परिवार, हमारे समाज, राज्य और पूरे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका हो जाती है। साथियों, आज आपको ये देखने को मिल रहा है कई सारे ऐसे फेक न्यूज़ के नाम पे जो चीज़ें चल रही है, उस फेक न्यूज़ से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी विकृत होती जा रही है। फेक न्यूज़ से हम ये भी आंकलन नहीं कर सकते हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है, आज के परिवेश में परिस्थितियाँ क्या चल रही है, क्या समाचार है, हमारे देश के क्या हालात हैं, राज्य के क्या हालात हैं, हमारे समाज के क्या हालात हैं। इन सब चीज़ों से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं। हर कोई समाचार, यदि महत्वपूर्ण समाचार भी है तो ये बात आती है कि समाचार सच है या गलत है। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे जो पुराने पत्रकार हैं, जो वर्षों से पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की ताकत को जो समझते हैं कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज की विकट समस्याओं को प्रस्तुत करने में वो हौसला
देते हैं और उन प्रस्तुति के माध्यम से हमारे समाज में कई सारी ऐसी समस्याओं का अंत भी होता है, निदान भी होता है और निराकरण भी होता है। उनके लिए हम हमारे पुराने जो पत्रकार साथी वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हमारी कानून व्यवस्था इन सब चीज़ों को अनदेखा कर रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। यदि फेक न्यूज है, हमारे साइबर एक्ट भी बना है। साइबर एक्ट के माध्यम से यदि इस फेक न्यूज को रोका जाए, इस तरह के अनर्गल समाचारों को रोका जाए, तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका होगी पत्रकारिता की। और उन सभी पुराने जो पत्रकार हैं, वर्षों से अनवरत पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी जो भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए, सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार की जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आज दिन तक किसी भी प्रकार की सुरक्षा और सुविधाओं की सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। आज केवल इस लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन चौथे स्तंभ को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देकर सरकार ने एक तरह से अन्याय कर दी है। सरकारों को निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए कि पत्रकारों को जो मूल रूप से या धरती पर या ज़मीनी लेवल पर जो काम कर रहे हैं, गांव-गांव ढाणी से अपने खबरें ला रहे हैं, वहाँ की समस्याएं ला रहे हैं, हमारी सरकारों को चलाने में जो सहयोग कर रहे हैं, उस पर सरकार को निश्चित रूप से कोई ऐसा कारगर कानून तैयार करना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जिसमें पत्रकारों को प्रोत्साहन मिले और पत्रकार और भी अच्छा कार्य कर सकें। हमारे देश निर्माण में पत्रकारों की अहम भूमिका है और मैं निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि मान लो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह के अनर्गल सीन दिखाए जाते हैं, अनर्गल यूट्यूब पे जो अश्लील फिल्में दिखाई जाती है, अश्लीलता का जो प्रदर्शन हो रहा है, उस अश्लीलता के प्रदर्शन को इग्नोर करें, अनदेखा करें और उनके सभी परिवारजनों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों से दूर रखें, ताकि हमारे स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके, स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण हो सके और हमारा लोकतंत्र ताकतवर बन सके। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी कोशिश करेंगे कि अच्छे रिपोर्टर बनने की, ताकि समाज का, राष्ट्र का, देश का भला हो सके और सच्चाई, खुशहाली आपके और हमारे घर में हमेशा मौजूद रहे और लोकतंत्र मजबूती के साथ खड़ा रहे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।